क्षत्रिय वंश की बात की जाए तो यूं तो क्षत्रिय वंशों में से अनेकों शाखाएं व प्रशाखाएं निकली हैं। उन्हीं में से एक शाखा सिसोदिया वंशी बहरेलिया राजपूतों की है। तो आज हम जानेंगे सिसोदिया वंशीय बहरेलिया राजपूतों के इतिहास। सिसोदिया वंशी बहरेलिया राजपूतों के सभी परिवारजनों से मेरा विनम्र निवेदन है, इस इतिहास की रचना ब्रिटिश सरकार द्वारा छपवाई गई अवध प्रांत के गजेटियर को पढ़कर एवं भारतवर्ष के माननीय इतिहासकारों द्वारा क्षत्रिय वंशावली को एवं सभी जिले एवं गांव में जो सूरतपुर बहरेला के अंतर्गत आते हैं उन सभी से कुछ कुछ जानकारी प्राप्त करके और फिर बाद में उन सभी को मिलाकर एक इतिहास की संरचना की गई है। यदि इस इतिहास में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा करें एवं सुधार कर लें। इसी आशा के बल पर सिसोदिया वंशीय बहरेलिया क्षत्रिय का इतिहास आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहरेलिया क्षत्रिय यह मेवाड़ के राणा उदय सिंह सिसोदिया जी के वंशज हैं। सन 1544 ईस्वी में ब्रह्म सिंह सिसोदिया और उनके भाई बलराम सिंह सिसोदिया एक शाही सेना के सेनापति थे। दोनों भाइयों को आदेश हुआ कि बहरेला के जोर खां आदिल खां ने मालगुजारी देने से मना कर दिया है, अतः उसको सजा दिया जाए। दोनों भाई बलराम सिंह सिसोदिया और ब्रह्म सिंह सिसोदिया बहरेला युद्ध के लिए निकल पड़े। सफर में इटावा जिला गांव काहोमूंज के कुहमदेव जी बैस के वंशज बन्नार शाह बैस, जिन्होंने 1540 में शेर शाह सूरी के साथ हुमायूं के खिलाफ युद्ध लड़ा था और शाह की उपाधि पाई थी। बन्नार शाह बैस जी अपनी एक टुकड़ी सेना लेकर ब्रह्म सिंह सिसोदिया जी और बलराम सिंह सिसोदिया जी के साथ चल दिए। वह तीनों अपनी सेना लेकर बहरेला पहुंचे। वहां जाकर बहुत ही घमासान युद्ध हुआ और जोर खां आदिल खां को पराजित कर मार डाला। उसके बाद बलराम सिंह सिसोदिया और ब्रह्म शाह सिसोदिया जी ने बहरेला को अधिपत कर लिया और उसी गांव के आधार पर बहरेलिया शब्द प्रचलन में आया। इस जीत की खुशी ने बलराम सिंह सिसोदिया और ब्रह्म सिंह जी ने बैस राजपूतों को भी बहरेलिया बैस की उपाधि दी थी और कुछ गांव दिए थे, लेकिन वह नहीं रहे। बलराम सिंह सिसोदिया ने इनको अपने भाई का दर्जा दिया था। बहरेलिया और बैस अवध के प्राचीन शासकों में से एक थे। दरअसल इस प्रथा के पीछे बहरेलिया और बैस में एकता बनाए रखना था। ब्रह्म सिंह सिसोदिया जी की शादी बैस राजघराने में हुई। उनकी धर्मपत्नी बैस राजपूत थी। उनका गोत्र भारद्वाज और रीति रिवाज राजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया ने अपनाए। इसी कारण बहरेलिया वंश को बैस की गोद और सिसोदिया की उपजात कहा गया है और गोत्र भरद्वाज कहा गया। बहरेला के 71 गांव बलराम सिंह सिसोदिया को मिले, जिनकी केवल एक लड़की थी, और ब्रह्म सिंह सिसोदिया के 2 पुत्र थे, पहले पूरण सिंह, दूसरे भेलन सिंह। इसलिए बलराम सिंह सिसोदिया ने अपने बड़े भाई ब्रह्म सिंह सिसोदिया को बहरेला का प्रथम महाराजा बनाया। ब्रह्म सिंह ने सूर्यपुर को 1544 में बसाया, जो कि अब सूरतपुर के नाम से जाना जाता है। महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया की मृत्यु के बाद पूरण सिंह बहरेलिया बड़े थे और सूरतपुर बहरेला राज्य के उत्तराधिकारी थे और शाही सेना में सेना नायक थे। समय को देखते हुए सेना में रहना उचित समझकर अपने छोटे भाई
भीलन सिंह बहरेलिया को राजा बनाया। यहाँ बसने का कारण ब्रह्म सिंह सिसोदिया के वंशज बहरेलिया राजपूत कहलाए। इसी तरह कई पीढ़ी गुजरती गई। बहरेलिया क्षत्रिय सूरतपुर बहरेला में राज करते रहे। ब्रह्म सिंह सिसोदिया की 18वीं पीढ़ी में ठाकुर गुरदत्त सिंह बहरेलिया सिंहजू महाराजा हुए। महाराजा गुरदत्त सिंह बहरेलिया सिंहजू एक ऐसे महान राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत स्वीकार नहीं की। अवध प्रांत में सभी अंग्रेज महाराज सिंहजू से डरते थे। महाराज सिंहजू का नाम सुनते ही सारे अंग्रेज कांप जाया करते थे। ब्रिटिश काल में अंग्रेज भारतवासियों पर बहुत अत्याचार करते थे। भारतीयों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। उन्हें गंदन बर्तनों में खाना दिया जाता था। पीने का पानी भी सीमित मात्रा में मिलता था। यहाँ तक कि जबरदस्ती नंगे बदन पर कोड़े तक बरसाए जाते थे और जो ज्यादा विरोध करता था उसे तोप के सामने खड़ा कर उड़ा दिया जाता था। यही दिशा महाराज सिंहजू ने भी अंग्रेजों के साथ कर रखी थी। सूरतपुर बहरेला रियासत के आसपास भी अंग्रेज भटका नहीं करते थे, क्योंकि महाराज सिंहजू अंग्रेजों के खिलाफ थे। अगर कोई अंग्रेज सूरतपुर बहरेला रियासत की तरफ आता तो वह जिंदा वापस नहीं जाता था। महाराज सिंहजू ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था। महाराज सिंहजू की आज्ञा अनुसार अंग्रेजों को परिवार समेत जिंदा जला दिया गया था और जिंदा दफना दिया गया था। इन सभी नज़ारों को देखकर ब्रिटिश गवर्नर जनरल बहुत दुखी व परेशान थे। महाराज सिंहजू को खत्म करने के लिए कई सारे प्रयास किए गए, लेकिन अंग्रेज असफल रहे। अंत में जाकर इस परेशानी को देखते हुए उन्होंने राजा दर्शन सिंह के पुत्र अयोध्या के राजा मान सिंह का साथ लिया, क्योंकि राजा मान सिंह सूरतपुर रियासत को भली भांत जानते थे। अवध के बहुत सारे हिंदू राजा अंग्रेजों, नवाबों, मुगलों की सेना में मिलकर अपने हिंदू भाइयों के खिलाफ युद्ध करते थे। राजा बख्तावर सिंह से लेकर 1838 में दर्शन सिंह और फिर उनका पुत्र मान सिंह 1870 तक अंग्रेजों और नवाबों के अधीन रहे। राजा मान सिंह को अंग्रेजों के ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने आज्ञा दी कि सूरतपुर बहरेला के राजा सिंहजू ने हमारे सिपाहियों को जिंदा जला दिया, उनसे हमारे नाक में दम कर रखा है, उसको दंड दिया जाए। इस आज्ञा को सुनकर राजा मान सिंह ने युद्ध की तैयारी शुरू करवा दी। 20 मार्च 1845 राजा दर्शन सिंह के पुत्र राजा मान सिंह ने और ब्रिटिश सेना ने सूरतपुर बहरेला के महाराज सिंहजू पर भारी संख्या में युवा, मजबूत और बहादुर पुरुषों के साथ धोखे से रातों रात सूरतपुर किले बहरेला में हमला किया, क्योंकि वह जानते थे कि महाराजा सिंहजू को केवल धोखे से ही हराया जा सकता था। राजा मान सिंह पूरी तैयारी से हमला करने आए थे और महाराजा सिंहजू बिना किसी सूचना के रात में विश्राम कर रहे थे और पूरा सूरतपुर बहरेला के बहरेलिया राजपूत राजा मान सिंह ने बिना सूचना दिए रातों रात सूरतपुर बहरेला में हमला कर दिया। बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में राजा मान सिंह ने अपने कई सदस्यों को खो दिया और महाराज सिंहजू के भी कई बहरेलिया राजपूत मारे गए और कुछ घायल हो गए और अंत में राजा सिंहजू को घेरा बनाकर अंग्रेजों ने पकड़कर बंदी बना लिया। राजा सिंहजू को पकड़कर उनके कई बहरेलिया राजपूतों के साथ लखनऊ जेल भेज दिया गया और महाराज सिंहजू की जेल में मृत्यु कर दी गई। राजा मान सिंह ने सभी बंदूकों, तोपों, हाथियों, ऊंटों को जब्त कर लिया और राजा सिंहजू के बहरेलिया राजपूतों को रिहा कर दिया गया। यह सभी नरसंहार के बाद महाराजा
सिंहजू की पत्नी रानी लेखराज कंवर के साथ रहे। राजा के कई लोग मारे गए, लेकिन चुंडा और इंदल सिंह रानी के साथ रहे और उन्होंने 4 साल तक अपना सूरतपुर बहरेला रियासत ठीक करने की कोशिश की। रानी लेखराज कुंवर एक उत्कृष्ट महिला थी। सारी रियासत महाराजा सिंहजू की पत्नी के पास आ गई थी, लेकिन कुछ हिस्सा गवर्नर जनरल के सिपाहियों को दे दिया गया था। बहरेलिया राजपूतों ने राजमाता लेखराज कुंवर के साथ मिलकर अंग्रेजों से रियासत वापस पाने के लिए प्रयत्न किया। बाद में राजा न होने के कारण ये सूरतपुर बहरेला क्षेत्र बीहड़ हो गया। रानी लेखराज कुंवर के बाद में चमेरगंज और राम स्नेही घाट का निर्माण किया, जैसा कि इमारतें और बाजार उनके द्वारा बनाए गए और यह इलाका उनकी जागीर में आ गया। रानी लेखराज कुंवर ने राम स्नेही घाट को अपना मुख्यालय बनाया। कैप्टन आर ने 2 या 3 साल बाद फिर हमला किया। 1848 में 3 साल बाद बहरेलिया राजपूत जो सुरक्षित थे, अंग्रेजों की यातनाओं से तंग आकर सभी संपत्तियों और घर को छोड़कर वहां से परिवारों के साथ खुद को पड़ोसी जिलों में बसा लिया। महाराजा ब्रह्म सिंह सिसोदिया, राजा भेलन सिंह बहरेलिया, महाराजा गुरदत्त सिंह बहरेलिया, सिंहजू के वंशज ठाकुर वीर तोमर शाह बहरेलिया राजपूत सूरतपुर बहरेला से प्रतापगढ़ जेठवाड़ा क्षेत्र में उमड़ौरा आए। इन्हीं राजाओं के वंशज संत बाबा भवानी दास बहरेलिया जी का परिवार कुछ प्रतापगढ़ के सती चौरा रैयापुर भद्री में आए। सूरतपुर बहरेला राज्य से ठाकुर प्रयाग सिंह बहरेलिया जी का परिवार प्रतापगढ़ दिलीपपुर स्टेट के विष्णुगढ़ कला में आए और सूरतपुर बहरेला सिद्धौर के घराने से कुछ लोग समसपुर में आए और सूरतपुर बहरेला से ठाकुर पुदई सिंह बहरेलिया प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र के अमरगढ़ सेतापुर में आए। महाराजा गुरदत्त सिंह बहरेलिया के छोटे भाई ठाकुर ईश्वरी सिंह बहरेलिया सुल्तानपुर के तिरहुत में आए। सूरतपुर बहरेला से ठाकुर बौघा सिंह बहरेलिया सेनापति बहरेलिया राजपूतों का एक बहुत बड़ा दल लेकर खपराडीह रियासत फैजाबाद अंबेडकर नगर आए थे। बहरेलिया वंश की जनसंख्या बहुत अधिक है। बहरेलिया वंश कई जिलों में आबाद है। बहरेलिया वंशजों के जिले और गांव की सूची: बाराबंकी, सूरतपुर, बहरेला आदि। जिला रायबरेली, डलमऊ, बारा, बारे, छतैया, रानीगंज, केथौला आदि भी हो सकते हैं। जिला सुल्तानपुर, अमेठी, हाटी, धमरामा, जंगल टिकरी, नुआवा, भदौरिया, करहवा, रामपुर, पुरे परसन, धारूपुर, राम अधिक का पुरवा, रामपुर, डेलाडीह, बल्दिराय बाजार, धनई सिंह का पुरवा, पाथरघाट, महुरहवाडीह, तिरुहु बाजार, डेहरियावा, रनकापुर, नेवादा, पीरपुर, शिवगढ़ी, राजकुमारी बनी, बारेमाऊ, गुडरी, वारिसगंज, सुल्तानपुर बेरी, कौवा, बेरुका, पलिया, पहाड़पुर, रायपट्टी, बहाउद्दीनपुर, कनकपुर, बनगुआ आदि भी हो सकते हैं। जिला प्रतापगढ़, जगनीपुर, सेतापुर, केलीडीह, समदा, भरासिव, मनसठ, विदनपुर, गंगापार, जानकी सिंह का पुरवा, चौरा भद्री, रैयापुर भद्री, सिया, मनसी, चकवड, लोकपुर, जेठवाड़ा, सिरसा, जगदीशपुर, महियामाओ, पंडित का पुरवा, नेक नामपुर, रामपुर रोहाना, डोमीपुर, उमडोरा, पटना, गणेशपुर, डिंगवस, तिलोकपुर, कुंडा टाउन एरिया, भगवान दिन का पुरवा, माता दिन का पुरवा, जलेसरगंज, पुरवारे, सदासाई, रामपुर बावली, पुरेसियावस, पिथनकपुर, दुबहने, बाके बिरमपुर, कुल्लीपुर, नौकपुर, कोटवा, सर्वजीतपुर, सिंगड़, फत्तोपुर, दहेर खुर्द, बिष्णुपुर, उड़ैया डीह,
ऊसीपुर पट्टी, मिसलोरी पट्टी, दोनई, समसपुर, रमईपुर, नेवादा, जमुनीपुर, जोदहा, सरैया, बारेमाऊ, बउआ, बारे, अंत, बबुरी की सिरौ, बसोली, दाऊदपुर, अलीपुर, अंतपुर, ईसनपुर, इसरी का पुरवा, सुल्तानपुर, वासीरगंज, सुजाखर, सरैया, लखराव, रामनगर, भोजपुर, भगोरा, देवली, नेवादी का पुरवा, जनवा मऊ, सीताराम पांडे का पुरवा, अंसारगंज, मैदान सिंह का पुरवा, दफरा, खुशहाली सिंह का पुरवा, विष्णुपुर कला, घरौली, कटरा इंद्र कंवरी, मिसरौली, सराय लालसा, महाडोरा, घनसारी, सूर्यपुरी, आशापुर, मादामई, सिया खुशहाली सिंह का पुरवा, भदस्यू, तेलियानी, बीरमपुर, पुरे ईश्वरी, सुमेरपुर, नोवापुर, पुरे बेनीराम, नादी, बेहदोली, अनापुर, लब्दी आदि भी हो सकते हैं। जिला फैजाबाद एवं जिला अंबेडकर नगर, बड़ैया, खजुरीपुर, बुडनापुर, देवलाहा, ककरहिया, उझाने, सिनोरिया, आदिलपुर, वीराभारी, सीकरी, खपराडीह, बेरुका, ठट्टा, कुड़ा, सरदिलपुर, सरफुद्दीनपुर, चांदीपुर, रामपुर दुबे, धौरुआ, यरकी बरी, गडियान, गोला गोकरण, खेरी लखीमपुर, चित्रकूट, कटनी, बिलासपुर, सेदापुर, रुकनपुर, चांदीपुर, चौहडापुर, मुसैदपुर, आजनपारा, परुया आश्रम, मकरही, सुल्तानपुर, कमरिया घाट, रानीपुर, करौंदी, अकबरपुर, सुल्तानगढ़ आदि भी हो सकते हैं। जिला इलाहाबाद, आनापुर, पिपरोद, सरैया, जमनीपुर, कोटवा, धुनपुर, टारडीह, मसीनी, पडिलन, बंधवा, विक्रमपुर आदि भी हो सकते हैं। जिला जौनपुर, सिंगरामऊ, तेलियान, बकवान, कबेली, निगोह, नेवादा, मुफलिसपुर, बदलापुर, कनामऊ, दरियावगंज आदि। बहरेलिया सिसोदिया वंश एक शुद्ध सूर्यवंशी क्षत्रिय राजपूत राजवंश है जो अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में है, जैसे सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, फैजाबाद, अंबेडकर नगर और भी कई जिले और गांव भी हो सकते हैं। सबको बहरेलिया सिसोदिया कहा जाता है। सिसोदिया वंशी बहरेलिया राजपूतों के राज्य स्थापित होने के बाद सूरतपुर बहरेला राज्य से निम्नांकित राजा हुए। महाराजा श्री ब्रह्म सिंह सिसोदिया बहरेलिया, राजा श्री बलराम सिंह सिसोदिया बहरेलिया, राजा श्री भिकम सिंह बहरेलिया, राजा पूरण सिंह बहरेलिया, राजा श्री मुरारी सिंह बहरेलिया, राजा श्री धर्म बहादुर सिंह बहरेलिया, राजा श्री तेज सिंह बहरेलिया, राजा श्री शक्ति सिंह बहरेलिया, राजा श्री जयचंद्र सिंह बहरेलिया, राजा श्री अमान सिंह बहरेलिया, राजा श्री वासुदेव सिंह बहरेलिया, राजा श्री दूल्हे सिंह बहरेलिया, राजा श्री गणपत सिंह बहरेलिया, राजा श्री लाल सिंह बहरेलिया, राजा श्री दल सिंह बहरेलिया, राजा श्री देवी सिंह बहरेलिया, राजा श्री लक्ष्मण सिंह बहरेलिया, राजा श्री फतेह सिंह बहरेलिया, महाराजा श्री गुरदत्त सिंह बहरेलिया उर्फ सिंहजू बहरेलिया, राजमाता रानी लेख राजकुंवर धर्मपत्नी महाराजा सिंहजू बहरेलिया, राजा श्री उदत प्रताप सिंह बहरेलिया, राजा श्री महिपाल सिंह बहरेलिया, राजा श्री पृथ्वीपाल सिंह बहरेलिया, राजा श्री ईश्वरी सिंह बहरेलिया, राजा श्री महेंद्र प्रताप सिंह बहरेलिया, राजा श्री दान बहादुर सिंह बहरेलिया, रानी शांति देवी राजमाता धर्मपत्नी राजा श्री दान बहादुर सिंह बहरेलिया। बहरेलिया छत्री का इतिहास ब्रिटिश सरकार के समक्ष लिखा गया था। अंग्रेजों ने बहरेलिया छत्री के बारे में उत्तर प्रदेश के गजेटियर्स में भी लिखा है और भारत के इतिहासकारों ने भी बहरेलिया छत्री का वर्णन कई पुरानी राजपूत वंशावली में भी किया है। पुरानी छत्री राजपूत वंशावली में उल्लेख है और कहीं कहीं इनको बिछड़े बंध में बताया है।
जैसे ठाकुर ईश्वर सिंह मडाड की राजपूत वंशावली, ठाकुर रुद्र सिंह तोमर जी की रुद्र क्षत्रिय प्रकाश, ठाकुर भगवान दिन सिंह जी की क्षत्रिय वंशाड़ो एवं क्षत्रिय दीर्घदर्शक, पंडित गौरी शंकर ओझाकर्त राजपूत वंशावली, राजपूताने का इतिहास आदि बहरेलिया सिसोदिया राजपूत का उल्लेख है। बहरेलिया सिसोदिया क्षत्रिय वंश का वर्णन, गोत्र भारद्वाज वंश, वैश्य की गोद, सूर्यवंशी सिसोदिया, मूल वंश सूर्यवंश, वेद यजुर्वेद, उपवेद धनुर्वेद, कुलदेवी बाड़ेश्वरी बाड़ माता, कुलदेव शिवजी एवं श्री सूर्य नारायण, इष्ट देव श्री एकलिंग नाथ जी, सूत्र कात्यायन ऋषि, वशिष्ठ शाक, मध्यांदिनी प्रवर वशिष्ठ, शिखा दोहिन पाद ताहिन, देवता कात्यायन शाखा बहरेलिया सिसोदिया।